हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। CSIR लेक्चर सीरीज़ में हमारा सेल बायोलॉजी की यूनिट चल रही है, उसके लेक्चर्स। उसके साथ साथ में हम 8th यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैरेलली ये भी साथ में करेंगे। 2 यूनिट साथ में चलेगी तो सिलेबस हमारा जल्दी कवर हो जाएगा, है ना। तो 8th यूनिट है हमारी इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम स्टार्ट करते हैं आज। और इसमें कोशिश करेंगे छोटे लेक्चर्स रखें हम, लेंदी लेक्चर्स ज़्यादा ना रहें, है ना। तो आज थोड़ा सा बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं जो हम स्कूल टाइम से सुन रहे हैं जेनेटिक्स में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो उसी को कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले कैरेक्टर वर्ड सुना होगा जेनेटिक्स में, है ना। मैं कैरेक्टर, ट्रेट, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पहले तो कन्फ्यूज़न रह जाता है। थोड़ा सा मैं ब्रशअप कर देता हूँ कि मान लीजिए मेरी हाइट है, ठीक है। हाइट जो है मेरी, वो क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हाइट जो है वो कैरेक्टर है। हाइट अब टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं ट्रेट्स, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है, हाइट है मेरा, और मैं टॉल हूँ, ये मेरा ट्रेट है, ठीक है। तो कैरेक्टर एंड ट्रेट समझ में आ गया। या फिर मैं इजी वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्रेट जो है, ट्रेट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, राइट। ट्रेट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। दूसरी तरफ एक टर्म आपने सुनी होगी, जीन। कोई क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर लोकस पे जीन प्रेजेंट होता है ना। अब ये जीन जो है, ये जीन प्रेजेंट होता है एलील की फॉर्म में। कैसे? जैसे अगर मान लो हाइट का जीन है कोई, हाइट का जीन क्या है, टी जीन है कोई हाइट का, तो ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। कोई हाइट का जीन है टी, मतलब हाइट कैरेक्टर का जीन क्या है, टी। ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, एंड स्मॉल को रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट या रिसेसिव एलील, आ रही बात समझ में, क्या बोल रहे हैं इसको, एलील। मतलब क्या है कि जो जीन है ये 2 एलील से मिलकर बना होता है, और एलील जो है डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो समझ में आ रहा है, जीन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर के लिए, जबकि एलील रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ट्रेट के लिए। हम, मेरी हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि एक टी जीन के कारण है। अब लेकिन हाइट जो है वो स्मॉल है, मतलब ड्वार्फ है या टॉल है, वो किसके, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एलील। तो एलील को ही इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जस्ट लाइक ट्रेट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई गेस, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। आगे अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, किसकी बात करें, क्रोमोसोम की, है ना। क्रोमोसोम सुना हुआ है नाम, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या देख रहे हैं हम, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम हो सकता है। अब क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड हो सकता है ना, जिसको हम एन लिखते हैं। डिप्लॉइड हो सकता है, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, कुछ भी हो सकता है ना। डिप्लॉइड मतलब 2n, इस टाइप से। तो जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्पेसिफिकली बोला जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है। अब ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल डीएनए कॉपी, एंड डिप्लॉइड मतलब डीएनए कॉपी डबल हो चुकी है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ, ये क्या है, 1 क्रोमोसोम, ये क्या है,
ये भी 1 क्रोमोसोम। बट इस क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें से इसमें जाते वक्त क्या हुआ है, रेप्लिकेशन हो गया मान लो, तो क्या हुआ, डीएनए डबल हो गया। डीएनए की जो है वो डीएनए डबल हो गया है। यहाँ पे आ रही है बात समझ में क्या हो रहा है, डीएनए क्या हुआ, डबल हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स, सिंगल क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स जब होता है तो उसकी 2 क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स? सिस्टर क्रोमेटिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहनें हैं, मतलब जुड़वा हैं, इसी से एक और बन गई है सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अगर मान लो 2 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में किसी जीवन फेज पे, यहाँ पे भी ऐसे 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, अगर स्पेसिफिकली बोले, ऐसे बोलते हैं ना 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जीन या जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। मान लो कोई जीन यहाँ पे प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम के, तो वही जीन यहाँ पे इस क्रोमोसोम के भी प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों को क्या कह रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम से ये दोनों जो बने ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच की जो ये 2 क्रोमेटिड्स, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे सेम जीन जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, लोकस पे प्रेजेंट है, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अच्छा, अब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि कभी ऐसे पूछ भी लेते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, है ना, ये एक बेसिक सा नीट लेवल का कॉन्सेप्ट है, 12th लेवल का, कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। जैसे तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स होते हैं उतने क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर 2 हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं। तो ये कहीं पे लिख लीजिएगा, क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर कोई पूछ ले डीएनए कॉपी, तो डीएनए कॉपी क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड कितनी है, 1। तो यहाँ पे डीएनए कॉपी क्या है, डीएनए कॉपी 1। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स एक में 2 हैं, तो डीएनए कॉपी क्या है, 2। तो डीएनए कॉपी क्या हो गया, डबल। बट क्रोमोसोम तो 2 के 2 ही रहे, यहाँ भी क्रोमोसोम जो थे 2 थे, यहाँ भी क्रोमोसोम 2 थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इज द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट एंड डीएनए कॉपी इज द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने, अगर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम उसमें से एक क्रोमोसोम की इतनी क्रोमेटिड है, वही होता है हमारा डीएनए कॉपी। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन होता है एस फेज में तो क्या डबल होता है, डीएनए कॉपी, कॉपी नंबर इंक्रीज होता है ना, क्रोमोसोम सेम रहता है। तो ये तो हो गए बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हो गए, है ना, जो कि ब्रशअप करने की कोशिश में कर रहा था, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। और इसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ी सी और, तो इसके क्रोमोसोम की बात कर ली हमने। ठीक है, ये भी हो गया। तो कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया, जीन हो गया, एलील हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, ये 5 टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने देख ली। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, एक और चीज़ यहीं बता देता हूँ मैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, मान लो इसके कोई पर्टिकुलर जीन यहाँ पे ए प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल ए, बट इसका रिसेसिव दूसरे पे होगा क्योंकि ये होमोलोगस है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं हो सकता क्योंकि ये होमोलोगस, ये इसी की तो कॉपी है। सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स में मतलब बिल्कुल जीरोक्स कॉपी है सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिफरेंट जीन्स है, उसी जीन के रिसेसिव जीन्स है बेसिकली, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना, रिसेसिव में डोमिनेंट इसलिए।
तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आगे इसमें ही चलें अगर, अब जीन देखा था जो हमने, जिसमें हमने देखा था एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ यू नो जीन। तो उसी में अगर हम आगे देखें तो दो टर्म्स आती हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी ये किसी का जीनोटाइप है। कैपिटल टी टोल है, टोल इज द फिनोटाइप। ठीक है, अब बात समझो। तो जीनोटाइप क्या है, मतलब जो जेनेटिक लेवल पे एलीलिक, हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एलील कौन सा प्रेजेंट है ना, एलील का पेयर कैसा प्रेजेंट है। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। अब जैसे टोल है, टोल तो आपको पता है कैपिटल टी होगा तो भी टोल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी टोल होगा। प्लांट की अगर हम बात करें मेंडेलियन जेनेटिक्स में, तो कैपिटल टी होगा तो भी टोल होगा प्लांट तो, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी क्या होगा, टोल होगा। लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट हो गया ना, कैपिटल टी दोनों है, इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी होता है दैट इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और जीनोटाइप इतना हमें समझ में आ गया, जीनोटाइप मतलब एकदम एलीलिक फॉर्म हम देख रहे हैं, एलीलोमॉर्फिज्म देख रहे हैं उसका। तो ये भी चीज़ें समझ में हमें आ गई। ठीक है, इतना समझ में जब आ गया तो और जब होमोजाइगस के साथ क्या डोमिनेंट होमोजाइगस जो होता है ना, जब डोमिनेंट होमोजाइगस जो होता है उसको जब रिसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाया जाता है, इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ये सब टर्मिनोलॉजीज अगर समझ में आ गई तो इसके बाद एंट्री हमारी होती है ग्रीगर जोहन मेंडल जी की। ठीक है, किसकी होती है एंट्री, ग्रीगर जोहन, स्पेलिंग ज़रा चेक कर लीजिएगा, मेंडल। ग्रीगर जोहन मेंडल जो थे, इन्होंने काम सारी उम्र अपनी किस पे निकाल दी, पाइसम सटाइवम पे, है ना। पाइसम सटाइवम जो है उस पर इन्होंने अपनी सारी उम्र खपा दी और लॉज दे दिए हमें, है ना। और इन्होंने पाइसम सटाइवम के टोटल 7 कैरेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर स्टडी किया, है ना, 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की। इन 7 कैरेक्टर्स की टेबल जो है वो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, कहीं से भी देख के। आपको भी पता है ये बनवाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल टाइम से हम बनाते आ रहे हैं, है ना। एक्सियल, टर्मिनल, पोड कलर, पोड शेप एंड ऑल, वो सब हमने देखा है ना। प्लांट की हाइट, टोल, ड्वार्फ, वो पूरी टेबल आप बना लीजिएगा। वैसे एग्जैक्ट कभी आएगा नहीं, लेकिन एक रेफरेंस के लिए आप बना लीजिएगा। पाइसम स्टाइवम पे ग्रीगर जोहन मेंडल ने काम किया था और अपने लॉज दिए, है ना, कि कैसे कैसे अब उनके कैरेक्टर्स पे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो लॉज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे, है ना। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज बेसिक्स हमने देखे क्या क्या टर्म्स थी, ग्रीगर जोहन मेंडल जी को इंट्रोड्यूस करवाया। अरे हम उनको क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मतलब उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उनका नाम देखा आज हमने, है ना, तो इन्हीं का नाम चलेगा बस पूरी जेनेटिक्स में। और बाकी का फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और जय हिंद।